हाय गाइस, मैं आपके लिए आज एक हिंदी दिवस पर ऐसे लेकर आई हूँ जिसका विषय है भारतीय संस्कृति की आत्मा हिंदी। इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट करेंगे प्रस्तावना। हिंदी भाषा भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हिंदी में ही भारत को विश्व में एक अलग पहचान दिलाई है। हिंदी दिवस भारत में हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व की प्राचीन, समृद्ध और सरल भाषा होने के साथ साथ हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है। हिंदी भाषा भारतीय संस्कृति की सम्मान, स्वाभिमान और गर्व की भाषा है। हिंदी भाषा विश्व में बोली जाने वाली सबसे ज़्यादा तीसरी भाषा है। इसका सेकंड पॉइंट हम करेंगे भारतीय संस्कृति में हिंदी का इतिहास। भारत की स्वतंत्रता के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी की खड़ी बोली ही भारत की राजभाषा होगी। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर सन 1953 में संपूर्ण भारत में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसका थर्ड पॉइंट हम करेंगे हिंदी की प्रतिष्ठा और महत्व से संबंधित विशेष घटनाएं। इसमें हम वे सभी पॉइंट्स करेंगे जिसमें सरकार ने कुछ योजनाएं बनाई हिंदी दिवस को लेकर और कुछ आयोजन भी चलाए। कई स्कूल और अन्य संस्थान हर साल हिंदी दिवस मनाते हैं। यहाँ इस दिवस के दिन के सम्मान में विशेष समारोह का आयोजन किया गया है। जैसे भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हिंदी से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए। हिंदी दिवस के सम्मान में विज्ञान भवन नई दिल्ली में एक समारोह आयोजित किया गया था। इस दिवस पर विभागों, मंत्रालयों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों को राजभाषा पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। केंद्र में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की वजह से हिंदी भाषा और हिंदी दिवसों को महत्व और मान्यता देने की दिशा में बढ़ोतरी हुई है। भोपाल में आयोजित एक विश्व हिंदी सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अंग्रेजी, हिंदी, चीनी डिजिटल दुनिया पर शासन करने जा रहे हैं ताकि भाषा के महत्व पर जोर दिया जा सके। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी संयुक्त राष्ट्र में हिंदी के लिए आधिकारिक भाषा का दर्जा लेने का मुद्दा उठाया था। हमारा अगला पॉइंट होगा हिंदी एक भावात्मक भाषा। भारत एक ग्रामीण देश है और इसकी अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण इलाकों से ताल्लुक़ रखती है। भारत में सभी अंग्रेजी नहीं जानते, इसीलिए भारत में आपको किसी से भी बात करनी हो या फिर संवाद करना हो तो आपको पहले हिंदी का ज्ञान होना ही चाहिए। यह एक ऐसी भाषा है जो भारत के लोगों की भावनाओं और दिल से जुड़ी है। इसमें हम एक स्लोगन लिख देते हैं, जिसमें है मैंने ख्वाब बुने, जिसमें है मैंने ख्वाब बुने, जिससे जुड़ी मेरी हर आशा, जिससे मुझे पहचान मिली, वह है मेरी हिंदी भाषा, वह है मेरी हिंदी भाषा। अगला पॉइंट है हमारा हिंदी भाषा में रोजगार के अवसर। हमारी राष्ट्रीय भाषा की अत्यधिक लोकप्रियता और बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय महत्व के साथ साथ हिंदी भाषा के क्षेत्र में रोजगारों के अवसरों में भी जबरदस्त वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों में हिंदी भाषा में काम करना अनिवार्य है। अतः केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों और इकाइयों में हिंदी अधिकारी, हिंदी अनुवादक, हिंदी सहायक, प्रबंधक, राजभाषा जैसे विभिन्न पदों की भरमार है। निजी टीवी और रेडियो चैनलों की शुरुआत और स्थापित पत्रिकाओं, समाचार पत्रों के हिंदी से रूपांतरण आने से रोजगार के अवसरों में कई गुना वृद्धि हुई है। हिंदी भाषा में स्नातकोत्तरों,
विशेषकर जिन्होंने अपनी PhD पूरी कर ली है के लिए विदेशों में भी रोजगार के अवसर हैं। अगला पॉइंट, हिंदी दिवस मनाने के कारण। हिंदी दिवस को मनाना आज के समय में बहुत अनिवार्य हो गया है। आज के समय में लोग सिर्फ अंग्रेजी पर ही ज़्यादा पकड़ रखते हैं। लोगों के बीच सिर्फ उन्हीं लोगों को पढ़ा लिखा माना जाता है जो लोग अंग्रेजी में बोल पाते हैं और लिख पाते हैं। कई जगहों पर तो हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों के स्टेटस पर भी बहुत फ़र्क पड़ने लगता है। इसी फ़र्क को मिटाने और लोगों में अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। इससे युवाओं को अपने पूर्वजों के इतिहास को याद दिलाया जा सकता है। अगर हम अपने देश के इतिहास को जान जाएंगे तो हम देश की पकड़ को मजबूत बना सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश को आत्मनिर्भर भी बना सकते हैं। लास्ट में हम निष्कर्ष लिखेंगे, हिंदी भाषा के प्रति हमारा सभी का यह कर्तव्य है कि हमें हिंदी के विस्तार के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, इसका भरपूर सम्मान करना चाहिए। यह भाषा सभी धर्मों को जोड़े रखने का काम करती है। सभी को यह समझना चाहिए कि हिंदी का प्रयोग करना हीनता का प्रतीक नहीं बल्कि हमारा गौरव है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए।